Hello students, I am Aradhya and welcome to my channel where learning becomes easy and fun. So, क्या आपको पढ़ाई बोरिंग लगती है? या फिर जो आप पढ़ते हो वो आपको याद नहीं रहता? बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो स्टूडेंट्स मतलब इस टाइम में मीन्स 5th to 7th क्लास में ये लोग फेस बहुत ज़्यादा करते हैं। जैसे हमें पढ़ा हुआ कुछ याद ही नहीं रहता, एग्ज़ाम टाइम पे डिस्ट्रैक्शंस इतने होते हैं कि हम पढ़ ही नहीं पाते हैं, या हम पढ़ने की कोशिश तो बहुत करते हैं लेकिन हमारा मन ही नहीं लगता है। और आपको पता है फिर क्या होता है, पढ़ने बैठते हो बस कोई भी किताब ऐसे खोली सो ये सब चीज़ें हमें बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट कर देती हैं। सो डोंट वरी, आज मैं आपको कुछ ऐसे इफ़ेक्टिव टिप्स बताने जा रही हूँ ना, जिससे आपको पढ़ाई मतलब इतनी ईज़िली याद हो जाएगी कि आप उसे इतनी जल्दी तो नहीं भूल पाओगे। और ये पढ़ाई अपने एग्ज़ाम के 1 महीने पहले से शुरू करना। मैं भी एक स्टूडेंट हूँ, मैंने भी ये सब चीज़ें बहुत फेस की कि मेरे पढ़ा हुआ कभी याद ही नहीं रहता था। तो टिप नंबर 1, पहली टिप ये ना, हमेशा शॉर्ट टाइम में पढ़ना। जैसे हमने 25 to 30 मिनट्स पढ़ा, ठीक है, उसके बाद हमने फिर 5 मिनट का ब्रेक लिया। इससे जो है ना आपका माइंड मतलब वो ओवरलोडेड नहीं होता, अरे यार इतना सारा एक साथ पढ़ लिया, याद कैसे रखूँगा या रखूँगी। नो, बस 25 से 30 मिनट ये टाइम आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट। और उसमें कोई भी डिस्ट्रैक्शन नहीं, कोई बुला रहा है मत सुनो, कह दो मैं अभी पढ़ रहा हूँ या पढ़ रही हूँ। सेकेंड टिप आता है ना, सिर्फ पढ़ना मत। अरे मतलब वो वाला पढ़ना मत नहीं, मतलब जैसे तुम किसी चीज़ को पढ़ रहे हो ना, सिर्फ पढ़ो मत, तुम उस चीज़ को लिखो, उस चीज़ को प्रैक्टिस करके उस चीज़ को रिवाइज करने की कोशिश करो, ठीक है। उसके बाद आता है तुम्हारा थर्ड टिप, जैसे है रिवीजन ज़रूर करना। रिवीजन सबको बेकार लगता है, आई नो, मुझे भी बहुत बेकार लगता था रिवीजन। बट जब मैंने जब मैंने ऐसे ट्राई करने की कोशिश की, यार देख लेते हैं आखिर में रिवीजन से होता क्या, तो मैंने एग्ज़ाम के एक रात पहले जब मैंने सब कुछ पढ़ चुका था ना, जब मैं रिवीजन करने बैठी थी, देन आई रियलाइज कि मुझे कितना याद हुआ है कितना नहीं याद हुआ है। उसकी वजह से आई गॉट अ गुड मार्क्स फॉर दैट। रिवीजन ना सबको लगता है यार कितना बोरिंग है, रिवीजन करता कौन है भाई, सब करते हैं रिवीजन, लेकिन कोई बताता नहीं है कि मैं क्या कर रहा हूँ या मैं क्या कर रही हूँ, मैं पढ़ रही हूँ कि नहीं पढ़ रही हूँ, ये कोई नहीं बताएगा आपको। उसके बाद तुम्हारा फोर्थ टिप आता है ना, पढ़ते वक्त डिस्ट्रैक्शन को इग्नोर कर देना प्लीज़। ये सबसे इम्पॉर्टेंट टिप होती है। हर मतलब सब बहुत, अब क्या होता है ना, सबके पास तो अपना पर्सनल फ़ोन आ चुका है, मेरे पास तो नहीं आया क्योंकि मुझे चाहिए भी नहीं, बिकॉज आई डोंट वांट डिस्ट्रैक्शन इन माई स्टडीज़। अब क्या होता है, अरे फ़ोन बगल में रखा, हम अब पढ़े कैसे, जब फ़ोन ही बगल में है हम पढ़े कैसे। अब फ़ोन बगल में है, यहाँ पे हम मान लो ये फ़ोन है ना, पढ़ रहे हैं, दिमाग बार बार फ़ोन पे जा रहा है, भाई फ़ोन बगल में रखा, चलो 2-4 रील्स देख लेते, दोस्तों को भेजते तो मज़ा आएगी। यार वो 2-4 रील्स ना कब तुम्हारे 2-3 घंटे छीन लेंगे ना, वो तुम्हें भी नहीं पता चलेगा। बाद में जब तुम टाइम देख के रियलाइज़ करोगे, अरे मैं तो 1 बजे से पढ़ने बैठा था ना, ये 3 कैसे बज गया रील्स देखते देखते, मैं तो सिर्फ 5 मिनट के लिए लिया था फ़ोन। ये होता है डिस्ट्रैक्शन में। जब भी पढ़ने बैठो ना, फ़ोन बगल में लेके मत बैठना कभी भी। अगर बैठते हो ना तो उसको स्विच ऑफ मार दो, एरोप्लेन मोड पे डाल दो, साइलेंट कर दो, लेकिन उसको देखना मत। उसके बाद आता है ना टिप 5, मोस्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट टिप होती है आपके लाइफ की, कि हमेशा एक गोल सेट करके रखो, ठीक है। जब आपको पता होता है कि आपका गोल क्या है, आपका मतलब मेन चीज़ जो आपको अपनी लाइफ में अचीव क्या करना है, वो आपको अगर पता होता है ना, तो आपको पढ़ना उतना ही आसान हो जाता है कि फिर तुम उस चीज़ के सपने सजाने लगते हो। अगर मैं जैसे अगर मान लो मेरा गोल है एक यूपीएससी क्रैक करना, मान लो यूपीएससी क्रैक करके आईएएस का इंटरव्यू देना, मान लो ऐसा गोल है, तो
अब मेरे अंदर वो चीज़ जो है मतलब ऊर्जा टाइप की होती है ना कि यार एक मोटिवेशन, एक डेडिकेशन होती है उस वर्क के टाइप कि यार मुझे अगर क्रैक करना ना यूपीएससी मैं करके रहूँगी, मुझे पीछे नहीं हटना, मुझे अगर आईएएस का इंटरव्यू निकालना तो मैं निकाल के रहूँगी, मुझे कोई पीछे नहीं छोड़ सकता, ये चीज़ है। सो अगर ये 5 टिप आपने अपना ली ना, मैं कसम से बता रही मेरे दोस्तों, आपके रिज़ल्ट देख के आपके मम्मी पापा शॉक होंगे कि इतने कम टाइम, मतलब इतना कम टाइम तुम लोग पढ़ते थे और ये कैसे इतना रिज़ल्ट अच्छा कैसे आ गया। तुम्हारे मम्मी पापा भी पूछेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना मत भूलना, सब्सक्राइब ज़रूर